सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज के हमारे पास एक्सक्लूसिव मेहमान हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी अली मोहम्मद ख़ान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, ये बताइए कि कई जलसे आपके मुलतवी हुए, आखिर में एक जलसा अभी आपने दानिश के साथ आखिरी एक जलसा आपने अभी किया है इस्लामाबाद में। क्या वजूहात थी? एक तो ये बताएं सर कि इस जलसे में जो तकारीर की गई हैं वो उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, कानूनी तौर पर जो नया कानून बना है उसकी भी आप लोगों ने खिलाफ वर्जी की। और तीसरा, ये जो जलसे हैं क्या आपने इसके अहदाफ हासिल कर लिए सर आपने? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जलसे के अहदाफ पे पहले बात करते हैं। बड़े अरसे से अटक के इस तरफ तहरीक इंसाफ के जलसे नहीं हुए थे, तो वो एक मिथ शैटर हुई है कि तहरीक इंसाफ नहीं निकल सकती। जितने लोग अंदर जलसागाह में थे डॉक्टर साहब, उससे ज्यादा रोड्स पे थे। तो पॉलिटिकली तो एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है और ये बात साबित हुई है कि मैस फॉलोइंग तो है, वोट भी पड़ जाता है और बहुत दुनिया पीछे है तहरीक इंसाफ के। लेकिन क्या जलसे गाह तक आने के लिए, प्रोटेस्ट तक आने के लिए, रोड पे आने के लिए तैयार है? तो वो बात क्लियर होगी कि यस, बिल्कुल तैयार है। क्योंकि जिस जगह पे जलसा था, वो जलसा मैंने देखा जहाँ जलसा गाह का इर्द गिर्द का एरिया था, आम हालात नहीं थे वहां पे। एक शहर से बाहर एक तरह से जंगली कह ले, और मुश्किल था क्योंकि नॉर्मली आम हालात में जो जलसे होते हैं वो शहर के अंदर होते हैं, लोगों को आने में सहूलत होती है। आधा जलसा तो वैसे ही भर जाता है। यहाँ पे आने के लिए स्पेशली हर किसी को आना था। पिंडी से भी दूर था, इस्लामाबाद से भी दूर था, लेकिन आपने देखा बहुत बड़ी तादाद में दुनिया आई। अब दूसरी बात, आपने कहा कि किसी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। जो लॉ बना था वो तो ये है, जो कानून इन्होंने बनाया है जो कि ड्रैकोनियन लॉ है, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई क्योंकि वो तो इजाजत लेके जलसा था, तो वो इशू नहीं है। हाँ, तो फिर गिरफ्तारी क्यों हुई सर? इशू है गिरफ्तारी क्यों हुई? टाइमिंग का गिरफ्तारी क्यों हुई फिर आप लोगों की? टाइमिंग का एक इशू हुआ। हाँ, कि उन्होंने ये कहा कि 7 बजे आपने खत्म करना है। अब डॉक्टर दानिश का शो है जो 10 से 11 तक चलता है। आप बटन दबाएंगे तो खत्म हो जाए। और जब हजारों लाखों चले, लफ्ज नहीं करते, हजारों लोग अगर आए हैं, वहां जलसा खत्म करना, वहां से डिस्पर्स होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो ये एक इशू वहां पे हुआ कि लोग 7 बजे की बजाय 8:30 पौने 9 तक डिस्पर्स हुए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये शायद इतना बड़ा जुर्म नहीं था जिसपे आप दहशतगर्दी के पर्चे काटें। और जिस तरीके से हुआ है, इस पे इंसान को थोड़ी सी उलझन और मायूसी इसलिए होती है कि 75 साल हो गए हैं, 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने। हमारा निजाम इतना मजबूत और इतना संजीदा होना चाहिए कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो उस पर आप पर्चा जब काटें तो उसमें संजीदगी नजर आए, उसमें प्रोफेशनलिज्म नजर आए। जिस तरह आज FIRs का मजाक उड़ा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि एक शरीफ खातून, एग्जाम्पल दूंगा, जरताज गुल साहिबा, उनके पास दस्ती बम थे। कोई दुनिया में होता है आप जलसे में जाने के लिए दस्ती बम साथ लेके जाते हैं? तो इस तरह की चीजें डॉक्टर साहब जब की हैं, उससे मेरे ख्याल में निजाम के, सिस्टम के, पुलिस के, फेडरल हुकूमत के प्रोफेशनलिज्म पे और उनकी संजीदगी और सियासी बालिग नजरी पे सवाल उठे। तकारीर बहुत सख्त की आपने रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ। तो क्या आप समझते हैं कि इसका फ़ायदा PTI को है, कि PTI या इमरान खान को है, कि PTI के लोग, ख़ास तौर पे एक ऐसा शख्स जो वज़ीर आला KPK हो,
वो अगर इदारे रियासती इदारों को ललकारे, धमकी दे और बगावत का ऐलान करे, तो ये किस हद तक आप समझते हैं जुर्म है? पहले तो इसको डिनाई कर देते हैं, कोई धमकी नहीं दी, कोई बगावत नहीं की। हाँ, बगावत अगर कोई करता है नहीं करनी चाहिए, धमकी नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर धमकी हो तब बात करें ना। अल्फाज के चुनाव पे आप सवाल उठा सकते हैं। माजी में अल्फाज का चुनाव सदर जरदारी साहब पे भी सवाल उठे जब उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात की थी। माजी में मियां नवाज शरीफ साहब, जब आपको गुजरात का याद होगा, गुजरावाले के जलसे का याद होगा, जिसमें मियां साहब ने हाजिर सर्विस जिम्मेदार ओहदेदार पाक अफवाज के उनको नाम लेके चंद मायूब गुफ्तगू की, उस पर भी सवाल उठे। तो अल्फाज के चुनाव पे तो सवाल हो सकता है, लेकिन जो मंतक है, जो मतमा नजर है, वो क्या है? 3, 4, 5 चीजें हमने उसमें टच की हैं, जिसमें आपने गंडापुर की बात की है। तो अली अमीन गंडापुर ने एक तो बात की जुडिशरी की आजादी की, कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और ये इमरान खान साहब ने बदरजहा कई दफा मेरे सामने ये बात जेल में क्या की कॉम्प्रोमाइज, क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जरा बताएंगे जुडिशरी में क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? उस पे आते हैं। खान साहब ने ये कहा कि जितने इदारे हैं मुल्क में, लोग अब सिर्फ जुडिशरी की तरफ देख रहे हैं, बाकी इदारों पे एतमाद बहुत कम हो गया है। अगर ये कहें कि खत्म हो गया है तो वो शायद गलत ना हो। अब आपने कहा कि किस तरह कॉम्प्रोमाइज, इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कि गैर जरूरी उम्र का बढ़ा देना, बगैर किसी सोच के अदालतों को जजों ये मुझे एक बात बताएं। नहीं सर, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन हैं, मुझे ये बताइए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए तादाद बढ़ाने की बात की जाती है तो उसका रीज़न भी मौजूद है, एज बढ़ाने की बात की जाती है, पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, ठीक है। आपने 2019 और 20 में भी आपने भी एज बढ़ाने के लिए एक बिल तैयार किया था। उससे पहले भी मुशर्रफ साहब में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, ज़िया-उल-हक साहब के दौर में इस पर काम हुआ है। अगर पार्लियामेंट ये समझती है कि इसमें कानून साजी हो, कानून बना रही है ना सर, पार्लियामेंट को इख्तियार है, अगर एज बढ़ा रही है तो ये गैर ज़रूरी क्यों है सर? आपके लिए क्यों गैर ज़रूरी है ये? डॉक्टर साहब, इसमें एक तो टाइमिंग बड़ी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट से चंद बड़े फैसले आए हैं रिजर्व सीट्स का, हमारे 41,000 मेंबरान के तहरीक इंसाफ में जाने का, जिसपे इजाजत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, आप जा सकते हैं। 12 जजेस का फैसला है। इन हालात में आप सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल आप उसकी जो जजेस की एक बाइफर्केशन है, उनकी जो एक मौजूदगी है। नहीं सर, समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया, बाइफर्केशन समझ में नहीं आया। मुझे बताएं सर, क्या आप समझते हैं कि जुडिशरी में एक ग्रुप है और आप एक ग्रुप की को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप है उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मैं ये समझूं? नहीं, इस तरह तो अगर होगा तो तबाही हो जाएगी जुडिशरी की। बाइफर्केशन से मतलब यह है कि डिवीजन ना सर, बाइफर्केशन का इंग्लिश में, उर्दू मुझे थोड़ा सा आती है सर, तो मैं समझता हूँ कि बाइफर्केशन का मतलब है कि एक डिवीजन है और आप एक डिवीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहते हैं कि उम्रें बढ़ें जिससे एक डिवीजन को कोई नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा है सर? नहीं, इसका इस तरह से लेना कि खुदा न खास्ता जुडिशरी में कोई ग्रुप्स हैं, ये मुनासिब रवैया नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अचानक तो सबकी उम्र बढ़ रही है ना सर, सबकी उम्र बढ़ रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लोग हैं, हाई कोर्ट में हैं, तो 179 आर्टिकल में अगर अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर दे और एज बढ़ा दे, जो माजी में भी हुआ, मसलन कोई ख़ास पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी का जो है वो एक्सटेंशन नहीं हो रही है, सारे जजेस की एज बढ़ रही है और आने वाले जो जिसमें होंगे जजेस उनकी भी 68 साल होगी और इनकी भी 65 साल होगी, तो सर इससे आपको क्या इख्तिलाफ है सर? क्या सर आए मुद्दा पे आए कि आप क्यों नहीं इसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, दोबारा उसी बात पे आता हूं, आप जवाब नहीं पूरा देने देते। देखिए, इस वक्त सुपीरियर जुडिशरी जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट है, उसको अचानक जजों से भर देना ये मसाइल का हल नहीं है। अगर आप समझते हैं कि केसेस बहुत ज्यादा हैं, जजेस की तादाद बढ़ाना उसका एक हल नहीं है। उसके लिए आपको पूरी जुडिशल, सिविल क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम को रिफॉर्म करना होगा। अगर आप समझते हैं कि आपको एक्स्ट्रा जजेस चाहिए, तो सबसे पहले हाई कोर्ट्स में बहुत सी आसामियां, बहुत सी वैकेंसीज खाली हैं, क्या आपने उनको भर दिया है?
टाइमिंग बड़ी अहम है। दूसरी चीज ये है सर, हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ गई, आपकी इत्तला में होगा। आर्टिकल 192 को तरमीम करके उसमें सदर साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़े, 58,000 केसेस हैं सर, या तो इसमें क्या एतराज़ है? दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, क्लियर नहीं हो रही है। मैं परेशान हूँ कि अली मोहम्मद साहब लॉयर भी हैं माशाल्लाह, और इस चीज़ का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है कि ये दो काम जो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, और नज़र भी आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस की उम्र बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, और तादाद बढ़ेगी तो ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि पेंडिंग केस बहुत है। इसे बहानेबाजी है। एक मुल्क जिसमें 70 से 75% यूथ मौजूद है, वहां पे नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। यंग लॉयर्स को आप इंडक्ट करें, एक जो प्रोसेस है सीनियरिटी का उसको फॉलो करें, लोगों को आप अपॉर्चुनिटीज दें कि वो आगे हायर लेवल पे सर्व करें, हाई कोर्ट्स में सर्व करें, सुप्रीम कोर्ट में सर्व करें। जो लोग अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा गुजार चुके हैं, बजाय इसके उनको अब आखिरी उम्र में आप एक्सटेंशन दे और फिर आप उनको वहां पे बैठाए, आप पीछे जो इतना यूथ बल जाए उनको डिस्करेज क्यों कर रहे हैं? और इस टाइम पे जब इतने अहम फैसले हो चुके हैं, आपको क्या जरूरत पेश आई कि अचानक आपको इतनी बड़ी तादाद में रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ी हैं, या आप चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट्स हो, या आप एज बढ़ाना चाहते हैं? दूसरी चीज ये है कि जिन हालात में ये सारा हो रहा है, हमारे मेंबर्स जिनको हक हासिल है कि वो जिस जमात में जाना चाहें, तहरीक इंसाफ में उन्होंने अपने एफिडेविट्स दिए हुए हैं, उनकी खवातीन को अगवा करके आप उनकी लॉयल्टीज चेंज कर रहे हैं। ये पाकिस्तान, हमारे कल्चर में इन चीजों की गुंजाइश है क्या? जो सादुल्लाह बलूच के साथ हुआ है, उनकी वाइफ, उनकी बेटी को अगवा किया गया ताकि वो अपनी लॉयल्टी चेंज करें। जैसे साहबजादा महबूब सुल्तान साहब के, उनकी फैमिली के साथ जो हुआ है, बहुत से लोगों के साथ जो हो रहा है, ये पाकिस्तान में आप कानून साजी ऐसे करेंगे? लोगों के बच्चे बच्चियां अगवा करके उनकी लॉयल्टीज चेंज करके आप वोट देंगे? इसका मतलब है कि आपकी नीयत में फतूर है, वरना आपको लोगों के बच्चे बच्चियां अगवा करने की जरूरत ना पड़ती कानून साजी के लिए। अच्छा सर, माजी में भी आपने देखा है कि हुकूमतें बनाने के लिए प्रेशर आया है, दबाव आया है, इस किस्म के इल्ज़ामात लगे हैं। 2018 के इलेक्शंस के बाद हुकूमत साजी में भी इस किस्म के इल्ज़ामात मुख्तलिफ सियासी जमातें लगाती रहीं, लोग आते रहे, मीडिया में रोते रहे और यही बात कहते रहे। तो ये हमारी माजी भरा पड़ा है इसमें। लेकिन इस वक्त जो चले हम आ जाते हैं, आपने कानून साजी पे, आप कहते हैं कानून साजी पे सपोर्ट जो है वो नहीं हो, ये कानून साजी नहीं होनी चाहिए। दोनों, ना एज बढ़नी चाहिए और ना जो है वो तादाद बढ़नी चाहिए। आप पीटीआई की पॉलिसी ये आप समझते हैं? देखिए, दो बातें हैं। पहली तो मैं आपकी लॉजिक से बिल्कुल कतई तौर पे यकसर उसको रद्द करता हूं कि माजी में ये हुआ, माजी में वो हुआ। माजी में तो मार्शल लॉ भी लगा तो फिर लगा दो, माजी में तो इमरजेंसी भी लगी तो फिर लगा दो। हाँ लगेगा सर। अगर अगर आप धमकी देंगे फौज को भी, रियासत को भी, बगावत करेंगे और एक ऐसा फैसला करेंगे कि जनाब आप सूबाई हुकूमत हैं और वज़ीर आला हैं और आप मरकज़ का इख्तियार छीन कर जो है अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे, बुलाएंगे उसके नाज़िमुल अमूर को और तय करेंगे बहुत सारी चीज़ें, और पश्तूनों और मुख्तलिफ़ कौमियतों का सवाल उठाएंगे और पाकिस्तान को तफरीक करेंगे और उसकी अहम तरीन फॉरेन पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे, तो फिर तो ज़ाहिर है इमरजेंसी भी लग सकती है, गवर्नर राज भी लग सकता है, मार्शल लॉ भी लग सकता है। माशाल्लाह, बड़े ज़रीए ख्यालात हैं आपके, लेकिन मैं इसको रद्द करता हूँ। ऐसा कुछ ना है, ना होने वाला है। लेकिन मेरा नुक्ता आपने दोबारा आपके सामने रखता हूँ। आपने ये कहा, जब मैंने आपके सामने अर्ज किया कि एक कानून साजी करने के लिए हुकूमत के पास जो नंबर है रिक्वायर्ड वो नहीं है, तो उसके लिए अब वो खरीदारी कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के कैंप से। अच्छा, माजी में भले वक्तों में लोगों को पैसा मैसे दे के, कोई लालच शालच दे के अपनी तरफ खींचा जाता था, अब तो घर की बच्चियां और वाइफ्स को उठाया जा रहा है। ये जिस पे गुजरती है उसको डॉक्टर साहब पता है। तो आप ये कह रहे हैं कि माजी में ये हुआ, माजी में वो हुआ, तो इसलिए मैंने कहा कि माजी में तो मार्शल लॉ भी लगा, माजी में तो आईजीआई भी बनी ना, पैसे तकसीम हुए। एक बेनजीर भुट्टो साहिबा की जेन्युइन पॉपुलर हुकूमत को तोड़ने और गिराने और उनकी पॉपुलैरिटी को बाइफरकेट, दोबारा वो लफ्ज आता है, और उसको डिस्पर्स करने के लिए आपने आईजीआई बनाई, आपने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, तो फिर वो तारीख दोबारा दोहराए, चंगा मांगा सियासत दोबारा दोहराए। नहीं, हमने माजी से सीखना है।
हमें आगे जाना है, हमें बिल्कुल ठीक करना है। जहां तक अली अमीन गंडापुर की बात है कि वो कोई अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात या इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस, फेडरल गवर्नमेंट टू स्टेट काबुल और इस्लामाबाद का होगा, लेकिन वहां पे कौंसल जनरल हैं। आपको बिजनेस के लिए, बहुत सी उमूर के लिए आपकी कोऑर्डिनेशन चाहिए होती, इसलिए तो कौंसल जनरल बैठे होते हैं। कौंसल जनरल क्यों एक जगह बैठे होते हैं? इसलिए बैठे होते हैं कि आपके स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आपकी टूरिज्म होती है, जो सूबा वहां पे कंसर्न सूबा है, 18वीं तरमीम के बाद सयाहत जो है टूरिज्म सूबाई हुकूमत के पास है, मरकजी हुकूमत के पास तो नहीं। आपने इनसे बात करनी है। एजुकेशन सूबाई हुकूमत के पास है। अगर स्टूडेंट्स, अली अमीन गंडापुर ने जो स्टेटमेंट दिया है, नाज़िमुल अमूर को बुलाया है और नाज़िमुल अमूर के लिहाज से अफ़गानिस्तान और KPK के हवाले से जो बातें की हैं, वो आप उसको उसकी तौसीक करते हैं सर कि बिल्कुल सही कहा है, किया है? तो हम आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, सही किया या गलत किया थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो उन्होंने किया है, नाज़िमुल अमूर को बुलाया है उन्होंने और उनसे उन्होंने वो इख्तियारात जो कि मरकज़ के होते हैं, जाहिर है सूबे अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ये इख्तियारात मरकज़ के हैं और ये एक थ्रेट्स है। आप मानते हैं कि ये जो कुछ भी किया है अली अमीन गंडापुर ने, वो बिल्कुल सही किया है? देखिए, मुख्तलिफ इशूज उन्होंने डिस्कस किए हैं। उसमें जब मुआहदे करने का वक्त आएगा, फेडरल गवर्नमेंट को उसमें एंगेज किया जाएगा, क्योंकि स्टेट टू सर बात ही नहीं कर सकते आप सर बराह रास्त बात ही नहीं कर सकते। रूल्स पढ़े ना सर, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है कि एक सूबा किसी दूसरे पड़ोसी हुकूमत से मुआहदे की बात करे। ये मामलात, एग्रीमेंट, ये सारी चीजें मरकज का हिस्सा है, सूबों का नहीं है सर। सूबे को क्या इख्तियार है कि वो एक मुल्क के नाज़िमुल उमूर को बुलाकर अहम तरीन इशूज़ के ऊपर मुआहदे की बात करे और उस सिलसिले में मीडिया में उसको रिलीज़ भी करे? तो आप मुझे या तो कानून बता दें सर, या आप ये बता दें कि जी जो कुछ अली अमीन गंडापुर ने किया है वो बिल्कुल सही किया है। आपने सवाल कर लिया है तो प्लीज बेयर मी आउट, पेशेंस रखिए, जवाब सुनने का हौसला रखिए। देखिए, माजी में मरीम नवाज शरीफ साहिबा से अमेरिकन एम्बेसडर्स मिलते रहे बतौर वजीर आला, वो मुख्तलिफ ममालिक के वफूद से मिलती हैं। क्या वो खुदा न खास्ता मरकज से बगावत करती हैं? कोई मुलाकात कोई बुरी बात नहीं है सर, कोई नहीं है, लेकिन आप स्टेटमेंट तो देखिए सर। यही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी मुलाकात, या फिर ये कौंसल खाने बंद कर दें, एक मरकज में इस्लामाबाद में सफारत खाना हो। मुख्तलिफ सूबाई दारुल हुकूमत में आपके कौंसल खाने इसलिए होते हैं कि लोकल लेवल पे आपके कुछ इश्यूज होते हैं जिसको डे टू डे आपको अफेयर्स को मैनेज करना होता है, उस पर बात हुई होगी। लेकिन जब काबुल और इस्लामाबाद के बीच में मुआहिदा होगा, वो फेडरल गवर्नमेंट के ताउन से होगा, उनकी तौसीक, उनकी इजाजत से होगा। वो तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर ही नहीं सकती। अच्छा बहुत, इसका मतलब ये है कि आप इस बात को मानते हैं कि KPK में अली अमीन गंडापुर ने जो बराह रास्त नाज़िमुल अमूर, मुलाकात कोई बड़ी बात नहीं है, वो 50,000 लोगों से मिले, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई मुज़ाकरात या मुआहदे करने होंगे तो वो मरकज़ करेगा, KPK के वज़ीर आला को ये इख्तियार नहीं है। ये तो बात मान ली ना आपने सर? देखिए, डिस्कशन वो करते हैं, मैंने दोबारा आपको बात की, शायद आप समझ नहीं पाए सर। मैं नहीं समझ पाया या मुझे मैं नहीं समझ पाया या आप दोनों तरफ फंसे हुए हैं। यहाँ अगर जवाब देते हैं तो अली अमीन गंडापुर नाराज होते हैं, और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो फिर ये है कि कोई और नाराज होता है। मुझे लगता है मेरा एक सवाल है सर, उसका जवाब दे दीजिए ताकि मैं ब्रेक पे जाऊं और कुछ इश्यूज पे बात करूं कि अली अमीन गंडापुर ने नाज़िमुल अमूर अफगानिस्तान को बुलाकर जो गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू की तफसील में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता, वो बिल्कुल सही किया है, या फिर आप समझते हैं कि मुलाकात कोई बुरी बात नहीं, मुलाकात हुई है, लेकिन कोई भी मामला होगा वो मरकज करेगी, सूबे को इख्तियार नहीं है। आगे चलते हैं सर। देखिए, आप मेरे नुक्ते पे आगे, वही मैं आपको अर्ज कर रहा था कि आप मुलाकात करते हैं, मुख्तलिफ इशूज डिस्कस करते हैं, जब उसमें आपने मुआहिदे करने हैं उसमें फिर आप इस्लामाबाद की हेल्प लेंगे। हेल्प नहीं लेंगे सर, यहाँ हेल्प का मसला ही नहीं होता है सर, ये तो काम उनका है, वो आप हेल्प क्या लेंगे? इसका मतलब है आप डील कर रहे हैं और जब आप मुआहिदा करने जाएंगे तो आप इस्लामाबाद से कहेंगे आके साइन कर दो। सर आपको टॉक्स करने की इजाजत नहीं है। आगे चलते हैं, ब्रेक का वक्त इशूज पे आपसे बात करेंगे, छोटे सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। अली मोहम्मद खान साहब, मैं यहाँ पर आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक बड़ा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सियासत करते हैं और माशाल्लाह उन चंद सियासतदानों में, पार्लियामेंटेरियन में होते हैं जिनकी हर लेवल पर पजीराई की जाती है, इज़्ज़त की जाती है और बड़ा सुलझा हुआ सियासतदान समझा जाता है आपको। अली अमीन गंडापुर की धमकियों और तकारीर और सहाफ़ियों, ख़ास तौर पे ख़वातीन सहाफ़ियों के हवाले से तज़हीक आमेज़ जुमलों पर पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने माज़रत की है, जिनमें गौहर ख़ान भी हैं, आपके उमर अयूब साहब भी हैं, असद कैसर भी साहब भी हैं। क्या अली मोहम्मद ख़ान साहब भी माज़रत करेंगे उनकी तमाम स्टेटमेंट पे, जो स्टेटमेंट गैर ज़रूरी और तज़हीक आमेज़ थी और धमकियाँ थीं? मुझे जवाब पूरा देने दीजिएगा जी। देखिए, अल्फाज का इस्तेमाल बेहतर होना चाहिए था, खासकर मरियम साहिबा के हवाले से जो बात हुई वो नामुनासिब थी। लेकिन उनकी मंतक पे अगर आप जाएं, वो बिल्कुल लॉजिकल है। अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता है, लेकिन मंतक क्या है कि लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है और हम लाहौर आना चाहते हैं, एक जलसा करना चाहते हैं। उसमें लाहौर की लीडरशिप होगी, पंजाब की लीडरशिप होगी, उसमें पख्तूनख्वा से भी हमारे कारकुन जाएंगे, अवाम आएगी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, माजी करीब में बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस पर उन्होंने बात की, सख्त बात की, वही बात दोबारा कि अल्फाज का चुनाव। लेकिन क्या पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं है? बिल्कुल रहा है। उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसके तरीकाकार क्या है, उस पर बात होनी चाहिए। दो बातें हो गई। नंबर 3, इमरान खान हमारे लीडर हैं, मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़ी जमात है। उनको क्यों आपने 1.25 साल से बेगुनाह अंदर रखा हुआ है? कोई केस आप उन पे साबित नहीं कर सके। उसके लिए उन्होंने बात की, सख्त बात की। लेकिन उन्होंने बात की, क्या हमारा हक नहीं है कि हम अपने लीडर के लिए बात करें कि उनको बाहर होना चाहिए? नंबर 4, मैंडेट की वापसी। बड़ी जमहूरियत होती है डॉक्टर दानिश साहब, बड़ी जमहूरियत होती है। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मेरी जेब में एक कलम है, बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा कीमती होगा, लेकिन ये काम तब करेगा जब इसमें स्याही होगी। जितना भी कोई कीमती कलम हो, अगर उसमें स्याही नहीं है तो वो फारिग है। इसी तरह जितनी भी जमहूरियत है, अगर उसमें मैंडेट की इज्जत नहीं है और बराए नाम कागज पर लिख के लोगों को जिता दिया जाता है, जिस तरह कल रहीम यार खान में हुआ है, तो अगर आपने जमहूरियत में मैंडेट पे डाके डालने, तो उससे तो फिर ऑटोक्रेसी बेहतर है, फिर तो मार्शल लॉ बेहतर है। चलो, ये ड्रामा तो नहीं होगा ना। तो उस पे बात हुई कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। तो जो बुनियादी नुकात है उसमें कोई दो राय नहीं है। अल्फाज के चुनाव में एहतियात होनी चाहिए, खासकर। तो फिर माफी क्यों मांगी सर इन्होंने? गौहर खान ने, असद कैसर ने, उमर अयूब ने, फिर माफी क्यों मांगी? सॉरी क्यों किया? उनके स्टेटमेंट के ऊपर कहा कि हम माजरत खां हैं, और मीडिया की ख़वातीन के हवाले से भी, सहाफ़ियों के हवाले से भी, तो फिर वो उन्होंने माजरत क्यों मांगी? तो फिर मैं ये कहूँ कि अली मोहम्मद साहब कहते हैं कि जी ये जो माजरत की है असद कैसर ने, उमर अयूब ने और गौहर खान ने, वो गलत की है। सिर्फ अल्फाज का चुनाव ठीक कर लेते, बाकी सब सही था। देखिए, माफी मांगने में माजरत करने में फर्क है। माफी का ऐसे तासर होता है जैसे कोई बंदा पत्नी पैरों में गिर के तो माफिया मांग रहा है, ऐसे नहीं होता। सियासत में आप माजरत करते हैं, इससे आपकी इज्जत बढ़ती है, कम नहीं होती। अगर कोई बात ऐसी थी जिससे कोई आप माजरत करते हैं सर, आप माजरत करते हैं, चले माफी छोड़ें, आप माजरत करते हैं तमाम स्टेटमेंट पे? देखिए, जिन चीजों पे लोगों को दिल आजारी हुई है उस पे माजरत करने से कोई, आप माजरत करते हैं सर इन तमाम बातों पे? छोड़ें दिल आजारी पे इस वक्त। देखिए, आप माजरत करते हैं नहीं करते सर? आप माजरत करते हैं? मैं खुद बात करूंगा। नहीं, इस तरह डॉक्टर साहब नहीं होता कि आप किसी को डॉक करें और आप ये कोई क्रॉस। नहीं सर, या तो कह दें नहीं, मैं आपको राइट है सर, आपको इख्तियार है कि मैं तो माफी की तरफ जा ही नहीं रहा। आपने कहा कि अगर दिलजारी हुई है तो माजरत खान लेने में कोई एतराज़ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की गुफ्तगू से जो उन्होंने की है, मैं उस पर तफसील से नहीं जाना चाहता या आपके पास लाकर दिखाना नहीं चाहता हूँ वीडियो में जो अल्फाज हैं और जिस तरह का लहजा है और जो चीज़ें हैं वो आपने भी सुनी है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस पर माजरत करते हैं या नहीं करते? ख़त्म हो गई बात। आप जवाब देने की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि आप
बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स की तरह ट्रायल करते हैं। अल्लाह मैं जब खुद, अल्लाह ना करे, वो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकले, लेकिन कुरान में अल्लाह कहते हैं वक़ूल ना से हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करें, कीजिए। अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात किसी खातून या किसी साफी के बारे में मैं करूंगा तो मैं माजरत करूंगा। पार्टी की तरफ से ओहदेदारों ने एक अच्छे पैराए में माजरत की, साफी बरादरी के पास गए, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, असद कैसर साहब साबिक स्पीकर हैं, उन्होंने मुनासिब जाना। मैं समझता हूँ इस तरह की उनकी उस स्टेटमेंट पे, उस तकरीर पे आप सही है आपने कहा कि मैं क्योंकि ओहदेदार नहीं हूँ, ओहदेदार ने माजरत कर ली, काफ़ी है। तो कहने का मतलब है कि ओहदेदार ने अली अमीन गंडापुर की उस तमाम तकरीर के ऊपर जो उन्होंने की थी माजरत कर ली। आप समझते हैं ये मुनासिब तरीक़ा था और सही है? तो मैं आगे चलूँ सर? नहीं, आगे ना चलें, पहले ज़रा आपके अल्फाज का जो आपका चुनाव है उसको भी बेहतर कर लें। हमें भी अल्फाज का चुनाव बेहतर करना होगा और बहुत से और लोगों को भी। देखिए, स्पीच पे उनकी कोई माजरत नहीं है, अल्फाज के चुनाव पे, तर्ज तकल्लुम पे एक माजरत उन्होंने की है जो मीडिया के हवाले से हुई। आपने उनके अल्फाज सुने हैं सर? आपने उनके अल्फाज सुने हैं जो उमर अयूब साहब ने, गौहर खान ने और असद कैसर ने स्टेटमेंट दिया है माजरत की, बल्कि माजरत से बढ़ के जुमला कहा है? आपने सुना है सर उनकी स्टेटमेंट को? देखिए, मैं तो 6:15 बजे स्पीच करके चला गया था, मगरिब तो मैंने फिर लॉजेस में तो नहीं सुना आपने? नहीं सुना। लेकिन उसकी क्लिपिंग्स उसकी सोशल मीडिया पे चलती हैं, वो मैंने सुनी है और उस हवाले से मैं वो सही किया उन्होंने ना, सही है। लीडरशिप ने साहब की इज्जत तो कम नहीं हुई, लीडरशिप ने सही किया और इससे इज्जत में कमी नहीं होती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, आपके कायद कहते हैं जो इस किस्म की माजरत कर रहा है वो बुज़दिल है, क्या कहेंगे सर? वो मुख्तलिफ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें निकाल के उस पर बात कर लेना इस तरह नहीं होता, क्योंकि वो जेल सर उनसे सवाल पूछा गया था, इमरान खान से सवाल पूछा गया था कि अली अमीन गंडापुर ने जो जो बातें वहाँ कही हैं आप उसको इंडोज करते हैं? उन्होंने कहा वो सारी बातें दुरुस्त कही हैं, बिल्कुल सही कही हैं, मैं इंडोज करता हूँ, एक एक लफ्ज़ को इंडोज करता हूँ। ये उन्होंने वहाँ के रिपोर्टर्स जो गए थे। दूसरा उनसे पूछा गया कि आपके जो ओहदेदारान हैं उन्होंने मुझ पर माजरत की है, तो उन्होंने कहा वो बुज़दिल हैं जो माजरत कर रहे हैं। तो सर मैं तो वो बता रहा हूँ जो इमरान खान साहब और उनके दरमियान हुआ है। अब इस पे आप अपनी कोई राय अलग से बना लें तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? डॉक्टर साहब, आप वैसे है तो बड़े बाखबर और बड़े दूर की कोड़ी आप लाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस मामले पे आप कोई 72 घंटे लेट है, क्योंकि उसके बाद कल खान साहब ने इस पे बयान दिया है, बात की है कि जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि शायद गंडापुर साहब जज्बात में कुछ बातें ज्यादा कह गए, लेकिन खान साहब ने ये नहीं कहा। उनके मकसद कहने का ये है कि जो मीडिया के हवाले से बात हुई है, जो एस्टैब्लिशमेंट के रोल के हवाले से सियासत में बात हुई है, जो जुडिशरी की आजादी के हवाले से बात हुई है, जो मैंडेट की वापसी और इमरान खान और असीरान की रिहाई के हवाले से बात हुई है, उससे अगर कोई पीछे हटता है, उससे अगर पीछे कोई हटता है तो फिर वो डरपोक होगा। ये बात हुई है। अल्फाज के चुनाव में ऊपर नीचे हो जाता है। मेरा ख्याल है सर, मेरा ख्याल है अगर आप अपने चेयरमैन पे, अपने जनरल सेक्रेटरी, अगर आप अपने चेयरमैन पे, अगर अपने चेयरमैन पे, अपने जनरल सेक्रेटरी पे और अपने इतने सीनियर जो साबिक स्पीकर हैं उनके, आप तो इमरान खान के जहन को पढ़ रहे हैं, लेकिन इमरान खान अपने उन 3 अहम तरीन ओहदेदार के जहन को नहीं पढ़ रहे कि जिसमें उन्होंने अगर कंडेम किया है तो किस चीज़ को किया होगा। चले मैं आगे पढ़ता हूँ। मैं सर एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि इमरान खान ने किसी भी सियासी जमातों से बात करने से इनकार किया हुआ है, मुसलसल इनकार कर रहे हैं, और अब जबकि यकतरफा तौर पर, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान से बात करना चाहती ही नहीं है, बार बार DGISPR इसकी वजाहत कर चुके हैं। अब इमरान खान साहब ने भी कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो एक तरफ आप सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से भी दरवाज़ा जो भी आपने खोला हुआ था, हर तरह का खिड़की, दरवाजे, रोशनदान और आपके नीचे के पायदान और दीवार तक तोड़ दी थी कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हो, अब आप वो सब बंद कर रहे हैं। तो क्या ये सियासी हिकमत अमली है
या ये कोई आप समझते हैं कि एक सियासी नाअहलियत है जो कि इमरान खान की तरफ से इस इक़दाम से सामने आ रही है? सियासत में बात होती है, मुल्की मामलात गुफ्तगू से हल होते हैं, चाहे वो दो घरों के मामलात हों, चाहे वो ज़मीन जायदाद के मसले हों, चाहे वो रियासती मुल्की उमूर हों या दो तरफा ताल्लुकात हों हमसायों के साथ या बड़ी ताकतों के बीच में। यू ऑलवेज सिट अक्रॉस द टेबल। मुझे याद पड़ता है कि इस जमाने में किपलिंग स्किम पड़ी थी, रुडयार्ड किपलिंग की। उसमें वो कहते हैं कि उस जमाने में जब रशिया और ताज बरतानिया दो बड़ी सुपर पावर्स थी, तो बड़े ऐसे नक्शे उन्होंने खींचे कि दिन को लड़ाई करते थे और शाम को बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर आधा टेबल इस बॉर्डर पे, आधा टेबल उस बॉर्डर पे बैठ के डिस्कस करते थे। तो इमरान खान ने हमेशा मुज़ाकरात को रिजेक्ट नहीं किया। कल भी कौमी असेंबली के फ्लोर पे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने, शायद आपने फॉलो नहीं किया होगा, उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन जो एक दिन पहले इमरान खान साहब का बयान आया बाहर, वो उस तनाजर में था कि आप देखिए डॉक्टर साहब, एक जलसा है 2 घंटे डिले हो गया, आपने लोगों पे दहशतगर्दी के पर्चे काट दी। अच्छा, सितम वाला है सितम, जिस पे भी इस प्रोग्राम में बात नहीं हुई जो होनी चाहिए। गिरफ्तारियां सियासत में होती हैं, गलत सही, पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन जो पार्लियामेंट के साथ हुआ 10 सितंबर, सानहा 10 सितंबर, जो पार्लियामेंट की तारीख का सबसे एक बदतरीन दिन था, रात थी बल्कि, जब कुछ निकाब पोश लोग जिनका ताल्लुक किसी ऐसे फोर्स से नहीं था जिनका काम था अरेस्ट करना पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि उस वक्त जब वो उठा रहे थे, किडनैप कर रहे थे एमएनएस को पार्लियामेंट के अंदर से, तो उस वक्त स्पीकर का कंट्रोल खत्म कर दिया गया और बाकायदा पूरा कंट्रोल ले लिया गया पार्लियामान का, और बाहर से फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल ना रहा जब इस्लामाबाद पुलिस की बजाय कुछ निकाबपोश अंदर चले गए। ये रिपोर्टें जब इमरान खान को पहुंची, आपके 10 बंदे रात को बिल्कुल ऐसे अगवा कर लिए गए जैसे खुदा न खास्ता वो कोई कातिल थे, अगवाकार थे, फिर पार्लियामेंट को बिल्कुल हाईजैक कर लिया गया। तो इन हालात में आप मुझे बताइए, हुकूमत का काम होता है मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाते हैं, आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं, जेस्चर अच्छा देते हैं। जैसे पार्लियामेंट वाले मामले पे कल आपने देखा होगा पूरी पार्लियामेंट एक जबान थी, उस पर कमेटी भी बन गई। तो अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, फिर आपने लोगों को नहीं उठाना, फिर आपने लोगों की खवातीन और बच्चियों को नहीं उठाना, फिर आपने लोगों को दहशतगर्दी के पर्चे नहीं काटने। अगर आप एक तरफ दहशतगर्दी के पर्चे काटेंगे, हमारे एमएनएस की माएँ बहनें उठाएंगे और उसके बाद आप समझेंगे कि आपसे मुज़ाकरात करेंगे, तो सॉरी, मुज़ाकरात सर, मुज़ाकरात का इनकार तो इमरान खान ने आज कोई थोड़ी किया है सर। जब हुकूमत में थे उस वक्त भी अपोजिशन से मुज़ाकरात नहीं करते थे। ये तो कल का वाक़या है, यकीनन ये कंडेमनेबल है, सब ने किया है, हुकूमत ने भी किया है, स्पीकर ने इसके ऊपर अपना एक्शन लिया, सारे एक समात होकर कहा गया। और यकीनन आप सही कह रहे हैं कि ये बदतरीन अमल था और नहीं होना चाहिए, बहुत सही बात की है। माजी में भी आपकी हुकूमतों में दूसरों में ऐसा होता रहा, मैं उस तरफ नहीं जाता। अब सर मुझे एक साल क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, वो भी गलत था, वो भी गलत था, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने, वो भी गलत था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुफ्ती महमूद को सार्जेंट के जरिए उठा के असम्बली से बाहर फेंकवा दिया था, वो भी बहुत गलत था। तो मैं आता हूँ सर कि इन्होंने अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कोई माई का लाल, कोई माई का लाल नहीं है। लगता है आप बड़े फैन हैं गंडापुर साहब। नहीं सर, मैं तो वक्त का, मैं वरना बहुत तफसील से गुफ्तगू करता। असल में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनको टच करना होता है। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कोई माई का लाल इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल करने पर मजबूर नहीं कर सकता, यानी उसका मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल नहीं होगा, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। तो इससे आप किस जुमले से किस हद तक मजबूत हैं आप? और उन्होंने ये भी कहा था कि 15 दिन के अंदर इमरान खान को मैं बाहर निकाल लाऊंगा हर सूरत में। तो मेरा ख्याल है 2-3 दिन तो गुजर गए, तो ये ज़रा से इस पे कमेंट दें तो मैं एक और अहम बात पे जाऊं। देखिए, उनकी तर्जुमान तो बैरिस्टर साहब है, मैं तो गंडापुर साहब का तर्जुमान नहीं हूँ। मैं तो मरकज में सियासत करता हूँ, उनके किसी फैसले पे कमेंट कर सकता हूँ। तो अगर उन्होंने क्या कहा है कि मैं निकालूंगा, तो वो तो जवाब आपको वो देंगे। लेकिन आईनी और सियासी जदोजहद से, कानूनी जदोजहद से होगा, जोर जबरदस्ती से ना होगा, ना हम करेंगे, ना किया जा सकता है। रियासत से ना लड़ा जा सकता है, ना लड़ना चाहिए, ना हमारा कोई ऐसा इरादा है। बहुत अच्छी बात। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है जनाब इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल का, ऑनेस्टली स्पीकिंग डॉक्टर साहब,
politics aside, not as an MNA of Pakistan Tehreek-e-Insaf, you have to accept that this man is the hero of Pakistan. क्रिकेट का स्टार रहा, सबसे बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये सेलिब्रिटी है, और फिलैंथ्रोपी में तो इमरान खान एक ब्रांड है, एक नाम है, उनसे सब लोग अक्रॉस द बोर्ड मोहब्बत करते हैं। सियासत में जब आप आ जाते हैं तो कुछ लोग आपसे फिर दूर हो जाते हैं, लेकिन मिलिट्री में भी, सिविल ब्यूरोक्रेसी में, आम मजदूर, किसान, ज़राअत से पेशा लोग, स्टूडेंट्स, बहुत से लोगों से मोहब्बत करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। तो ऐसी हालत में बतौर पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि इतने बड़े सियासतदान का खुदा न खास्ता अगर ये लोग मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाना चाहते हैं, या बिल्कुल आप अपनी कौम की बहुत बड़ी तादाद को अपने इदारों के बिल्कुल पिच कर देंगे खिलाफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिविलियंस का ट्रायल सिविल अदालतों में होना चाहिए। नहीं, आपके दौर में सर सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में हुआ है, आपकी हुकूमत में, और इमरान खान के स्टेटमेंट मौजूद है। मैं यहाँ कोड नहीं कर सकता, टाइम नहीं था, वरना दिखा देता, कि उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे लोगों का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो आपके दौर में तो हुआ है सर ऐसा? डॉक्टर साहब, अगर कोई दहशतगर्द है, जेट ब्लैक, जो कि ज़ाहिर सिविलियन होते हैं, उनका तो मिलिट्री कोर्ट में ही होगा ना ये दहशतगर्द। लेकिन अगर कोई सियासतदान ये तय कौन करेगा कि सर ये दहशतगर्द है, या इसका केस मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, या ये केस ऐसा है कि इसका मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए? आप इसका फैसला पहले कर लें कि सिविलियन का, जैसे आपने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, और आपकी हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हुआ है। अब सिर्फ दहशतगर्दों का नहीं हुआ है, सियासी लोगों का भी हुआ है। आगे चलते हैं सर, हम एक बहुत गलत है जी, गलत नहीं होना चाहिए। जो आपने किया गलत किया, अब आपका होने वाला है तो आप उसे गलत समझते हैं, ठीक है। उस वक्त आपने आवाज़ नहीं उठाई जब आपके दौर में हो रहा था। अच्छा सर, अलीमा खान साहिबा कहती हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल खातून है, इमरान खान की बहन है, इस वक्त जद्दोजहद कर रही हैं अपने भाई को बाहर लाने के लिए। उनका कहना है कि अली अमीन गंडापुर हों, असद कैसर साहब हों, गौहर खान हों, या आपके ये शेर अफजल मरवत हों, या उमर अयूब हों, ये क़यादत इस्टेब्लिशमेंट से मिल चुकी है, ये बिक चुकी है हुकूमत के हाथों। ये इमरान खान को बाहर आने नहीं देना चाहती है, इनकी एक्टिविटीज़ ये बता रही है, ये इमरान खान से सिंसियर नहीं है। अलीमा खान का स्टेटमेंट है, आप इसको सेकंड करेंगे सर? मेरी नज़र से ऐसा स्टेटमेंट आजकल में नहीं गुजरा, अगर आपने उसको देखा है तो मुझे नहीं इल्म, लेकिन अलीमा आपा मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ हमारी इस बहन से, क्योंकि जिस तरह यकसुई से वो अपने भाई की जंग लड़ रही हैं। अक्सर औकात ऐसे होता है कि खवातीन फिर घरों में जाके बैठ जाती हैं और खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। अलीमा आपा ने साबित किया है कि अगर इमरान खान एक निडर लीडर है जो मुल्क के लिए अपनी एक सियासी जद्दोजहद कर रहा है, तो उनकी बहन भी उनसे कम बहादुर नहीं है। तो उन्होंने अपनी एक, मैं समझता हूँ, क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश की है, और अपने भाई से मोहब्बत और वफादारी, और उनके साथ जो उनके फैमिली का एक लगाव होता है, भाई से बहन का एक रिश्ता होता है, तो साबित किया है कि हमारी जो मशरकी माएँ हैं, बहनें हैं, चाहे पंजाब से हों, बलोच हों, सिंधी हों, या खैबर पख्तूनख्वा से, या कश्मीरी माएँ बहनें जिस तरह कुर्बानियां दे रही हैं, तो हमें अपनी माओ बहनों पे फख्र है। बाकी इनका जो बयान है मेरी नजर से नहीं गुजरा सर। अगर मैं आपके सामने ये बयान रख दूं, अगर करके ये बयान रख देता हूं, जो कि हकीकत है, ये बयान आ चुका है, किसी स्टेज पर मैं आपके सामने लाकर ऑन एयर भी कर दूंगा। मैं एक सवाल पूछता हूं कि अलीमा खान साहिबा जिसकी जद्दोजहद के बारे में, पोजीशंस के बारे में आप भी कह रहे हैं, हम भी समझते हैं कि इस मौके पे वो अपने भाई की आज़ादी के लिए एक बड़ा जंग लड़ रही हैं और उनकी बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं। अगर इमरान खान की बहन ये कहती है कि मौजूदा क़यादत हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन चुकी है और इमरान खान को लाने देना बाहर ये नहीं चाहते हैं, तो इस स्टेटमेंट को, अगर अलीमा खान ने ये स्टेटमेंट कही है, तो आप इसकी तायीद करेंगे, अलीमा खान को सपोर्ट करेंगे, या आप कहेंगे कि अलीमा खान गलत कह रही हैं? देखिए, मैं जब तक उनका बयान ना देख लूं मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। वैसे भी मैं अलीमा आपा की बात पे कमेंट बड़ा कम करता हूं। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारी मौजूदा लीडरशिप है, मैं कभी पब्लिक में बैठ के हमारी मौजूदा क़यादत को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकता, क्योंकि मुश्किल वक्त में अच्छा या बुरा वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर साहब सच्ची बात बताऊं,
मैं कोई कुर्बानी नहीं दी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत तकलीफों से गुजरे हैं पिछले साल 2 साल में। लेकिन मैंने हर ओहदे पे जिस पे इमरान खान साहब ने किसी को भी लगाया है, चू चरा किए बगैर उसको सपोर्ट इसलिए किया है कि इस वक्त लीडर जेल में है। ओहदों की लड़ाई का वक्त नहीं है। अगर किसी शख्स को कोई ओहदा मिला है तो मुझसे उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, मुझसे उसको रेजिस्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल अलीमा खान का बयान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये कहा गया है, अगर का लफ्ज़ लगा देता हूँ आपके लिए, अगर कहा गया है तो वो कितना अहमियत रखता है और वाकई क्या उनका बयान सही है। किसी स्टेज पे और फर्दर बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।